मॉनसून हर साल आता है, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हर साल उभरते हैं। प्रशासनिक महकमों के अधिकारियों द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं इन गड्ढों को पाटने के लिए। टीवी न्यूज़ चैनल और अखबारों में ये खबर सुर्खियां बनती है, जनप्रतिनिधि भी इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सड़कों के गड्ढों को लेकर नतीजा निकलता है सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पात। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बोल मुंबई बोल। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के अंधेरी पूर्व एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे हम खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से रंगाई पुताई की जा रही है सड़कों के गड्ढों को लेकर। नवरात्र का पर्व है और आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज का दिन सफेद है और यही कारण है कि सफेद रंग से इन्हें गड्ढों को पाटा जा रहा है। कोशिश की जा रही है, बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों को यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि आपने मुंबई की सड़कों पर गंभीरता नहीं दिखाई तो हमारे पास और भी विकल्प मौजूद हैं। वॉच डॉग फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारी सड़कों पर इन गड्ढों को कैसे कलर करने पर आमादा हो चुके हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखने के बाद आप आसानी से लगा सकते हैं। हमारे साथ वॉच डॉग फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं निकोलस अल्मेडा और हम उनसे खुद जानते हैं ये सड़कों पर आप कलर कर रहे हैं। सब ये बम्बई के है ना, भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। ये 40-50 हजार करोड़ रुपया का बजट है कॉरपोरेशन का। ये केरला स्टेट का बजट जैसा है। यहाँ के 25 साल से राज सेना बीजेपी कर रही थी और ये हमको मिला है। ये आने वाले दिन के अंदर जितने भी हमारे माता है ना, जो अभी नवरात्रि मनाते, उन नंगे पैर से ये खड्डे का जो पेबल्स है ना, इसके पर चलेंगे और चलते चलते श्राप देते हैं सरकार को। अबे ये हमारे एकनाथ सरकार आप चला रहे हैं, आप क्या बोले 2 साल के अंदर महाराष्ट्र को मुक्त बनाएगा, खड्डा मुक्त। लेकिन खड्डा कभी जिंदगी में नहीं बनेगा आपका खड्डा मुक्त। आपने आज का ही दिन क्यों चुना? आज का इसके लिए नवरात्रि का 9 दिन का उत्सव है। गणपति का था, उस टाइम में हम लोग ने प्रार्थना किया, हे गणपति बाप्पा इनके दिमाग में कुछ अच्छा डालो, क्या इनको सद्बुद्धि दो, क्या खड्डे में गणपति आएगा तो किधर क्रैक हो जाएगा, तो इनका श्राप किसको लगेगा सर? ये वही निकोलस अल्मेडा है जो कभी नगर सेवक हुआ करते थे और नागरिकों की समस्याओं को लेकर इन्होंने आवाज अपनी बृहन मुंबई महानगर पालिका के सभागृह में बुलंद भी किया था और केरोसिन का वो कैन लेकर अपने ऊपर ये उड़ेलने पर भी आमादा हो चुके थे। और आज सड़कों पर किस तरीके से ये रंगाई पुताई कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि 42,000 करोड़ से भी अधिक का मुंबई महानगर पालिका का ये बजट आखिर जाता कहाँ है। हमारे साथ निकोलस अल्मेडा साहब, कभी सड़कों में आप नहाने लगते हो, गड्ढों में नहाने लगते हो, कभी पैच करते हो, हर साल मानसून आता है, हर साल आपके लोग सड़कों पर उतरते हैं, ये क्या परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है इसका? मैंने ट्राई किया कि हमारे एयरपोर्ट रोड का है ना, अजय मेहता जो हमारा चीफ सेक्रेटरी और एक्स म्युनिसिपल कमिश्नर था, उसका नाम रखा था, फिर भी नहीं सुधर गया। इस बार मैंने गौतम अदानी मार्ग बताया एयरपोर्ट को, जो आने वाला ट्रैवलर है ना उसको पहला खड्डा दिखता है, जो बाहर गांव से आता है तो पहला खड्डा दिखता है। यही दे रहा है कि हम देश के अंदर बड़ी बड़ी उन्नति कर रहे हैं। आप सेकंड रिचेस्ट आदमी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन विश्व में सेकंड रिचेस्ट होने के बाद में आप खड्डा किससे भरते हैं? डेब्रिज से भरते हैं। इतना भीख लग गया क्या आपको? कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। दावे किए जा रहे हैं कि मुंबई को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने एक गंभीर आरोप लगाया था सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कि जितना बजट पूरे साल भर का निकलता है गड्ढों को पाटने के लिए, उतना ही एक ही दिन में जारी कर दिया गया। ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन गड्ढे जो हैं वो अभी भी जस के तस हैं और ये गड्ढों से सराबोर मुंबई बयां कर रही है अपनी बदहाली की वो दास्तां। 7 अट्टालिकाओं पर खड़ी इस मुंबई को देखने के लिए सैलानी देश विदेश से आते हैं, लेकिन आज ये हमारा दुर्भाग्य है कि नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा हो रही है और सड़कों पर गड्ढे पाटे जा रहे हैं कलर से। प्रशासनिक महकमों को मुंह चिढ़ाता यह मंजर हर चीज की गवाही दे रहा है। हमारे साथ यहाँ गॉडफ्री है, एडवोकेट, और आपसे ये जानना चाहेंगे सर, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से एक आदमी गलती करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की कई धाराएं लगाई दी जाती हैं। एक आदमी अगर विश्वासघात करता है तो आईपीसी की 406 उसके इंप्लीमेंट किया जाता है। ये जिम्मेदार लोग जो सड़क बनाते हैं
ये सड़क फिर से उखड़ जाती है, इनके खिलाफ किस तरह की आईपीसी की धाराएं लगनी चाहिए? सर इनको तो जेल में भेजना चाहिए। क्यों? आईपीसी में धारा 166 में प्रावधान है, अगर कोई ऑफिशियल अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है तो इट अमाउंट्स टू डिरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, और उसके बदले में उसका नौकरी भी जा सकता है, वो जेल भी जा सकता है। लेकिन आज तक ना तो स्टेट गवर्नमेंट ने ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी इस जो प्रावधान है आईपीसी में उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? ये सब इनकी मिली भगत है। ये कॉन्ट्रैक्टर मिले हैं, बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी मिले, और जो भ्रष्ट पॉलिटिशियन इसके अंदर मिले हैं, इनको किसी की पड़ी नहीं है। जान जावे तो जावे, लाखों आदमी इसके अंदर हर साल मर जाते हैं, हर साल टैक्स पेयर का नुकसान होता है, और इसकी जो टैक्स का भुगतान हम जैसे करदाता को करना पड़ता है। ये इस देश की मतलब सबसे बड़ी मतलब क्या बोलते हैं दुर्भाग्य स्थिति है। सरकारी तिजोरी में सबसे ज्यादा टैक्स मुंबई की जनता की जेब से जाता है, और जो मुंबई के टैक्स पेयर हैं वो ये चाहते हैं कि जब हम टैक्स भरते हैं तो हमें भी बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल साहब मॉनसून से पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि इस बार मुंबई पानी में नहीं डूबेगी, इस बार मुंबई के गड्ढे पाट दिए जाएंगे। लेकिन हम निकोलस आल्मेडा साहब से ये जानना चाहते हैं, कभी किन्नरों को लेकर आप बीएमसी ऑफिस पहुंचते हैं, कभी एसआरए प्राधिकरण के बाहर आपको देखा जाता है, मोदी सरकार के मुखौटे लगाकर आपके लोग वहां प्रदर्शन करते हैं। अगर ये मुद्दा नहीं सॉर्ट आउट हुआ तो वॉचडॉग फाउंडेशन क्या करेगा? सर हम जो केईस्ट और कमिश्नर के ऑफिस का है ना, डोर स्टेप्स के पर लगाएगा। ऐसा भी 107 केस हो गया और 10 केस होएगा ना खड्डे के लिए, तो मुझे कुछ नहीं, मैं करदाता हूँ, सब ईमानदारी से कर भरता हूँ। अगर कर नहीं भरेगा तो मेरा घर भी लेला हो जाएगा। तो कर भरने के बाद में ये रिजल्ट अगर मिलता रहेगा ना तो हम लोग बर्दाश्त नहीं होगा। बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, ये तो मुद्दा घर घर में बताएगा। अभी मुंबई घर को बोलेगा कि हर जगह पे आपके पास कितना भी थोड़ा पैसा रहेगा तो रोज 9 कलर हम लोग अभी हमारे माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप माध्यम से, प्रेस के माध्यम से बोलेगा कौन सा कलर कौन सा दिन डालेगा। जब ये कलर डालेगा ना तो उस टाइम का उधर का पार्षद, उधर का आमदार, उधर का खासदार के पर है ना मुंह का पर है ना एकदम चुप्पी ये हो जाएगा। बीजेपी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशीष सिलार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मुंबई के गड्ढे उद्धव ठाकरे की देन है, क्योंकि उनकी सत्ता है। ये आप भी 25 साल उद्धव साहब के साथ में सत्ता में थे, कॉर्पोरेशन के अंदर बहुत मजा लिया आपने दोनों ने। बीजेपी और सेना ने 25 साल से कॉर्पोरेशन चला, और आप एक दूसरे के पर अभी क्या फुटबॉल गेम खेल रहा है? ये ब्लेम गेम, ये ब्लेम गेम नहीं है, फुटबॉल गेम है सर। ये हम लोग को मूर्ख मत बनाओ। आम जो अभी मतदाता है ना, ये बहुत सीखा हुआ है, बहुत आगे गया है। ये आपको आने वाले इलेक्शन के अंदर है ना अपना एक कीमती वोट है ना आपको जगह बताएगा। बिल्कुल, आम मतदाता जागरूक हो चुका है और सभी को ये पता चल चुका है कि वास्तविकता क्या है। हमारे साथ यहाँ महिलाएं भी हैं। आपसे जानना चाहते हैं, आज माता रानी का पहला दिन है नवरात्रि का, और आपको पूजा करना चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, सड़कों के गड्ढे आप कलर लगा रहे हैं। मैं खाली एक ही बोलना चाहूंगी, अगर हर रिलीजन एक है तो सब लोग ने एक भगवान मानकर सब इसमें फेथ करना चाहिए, खड्डों को पहला कवर करना चाहिए। दिवाली रहने दो, दशहरा रहने दो, नवरात्रि रहने दो, क्रिसमस रहने दो, न्यू ईयर रहने दो, सब सेलिब्रेट करते हैं। तो वाई नॉट दिस खड्डास, वाई नॉट दिस खड्डास। मेन अगर भ्रष्टाचार का बोलूँ, एक ये है खड्डा हो गया भ्रष्टाचार का हड्डा। तो इसमें बीजेपी को खींचे, सेना को खींचे, कॉर्पोरेटर को खींचे, या किसको खींचे? आम जनता को खींचे। लोकल कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी क्या बनती है? He has to take care of each and everything. लोकल एमएलए की जिम्मेदारी क्या बनती He has to take care of each and everything what the corporator tells him and what he has been told. What is he doing? The main question stands that the main corporator of this area is Pramod Sawant. है? Pramod Sawant from Shiv Sena. Yes, from Sena. What is he doing? What is he, on his behalf is Priyanka Sawant. What is she doing? She should be taking care of each and every potholes where is on Marol Road. मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत 227 वार्ड आते हैं। 227 वार्डों में 227 नगर सेवक हैं। भले ही उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अब वर्तमान नगर सेवक की जगह पर वो पूर्व नगर सेवक कहे जा रहे हैं, लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती अपनी निर्वाचन क्षेत्र की जनता को बिजली, पानी और सड़क देने की जो जिम्मेदारी है वो स्थानीय कॉर्पोरेटर की होती है। लेकिन यहाँ पर
आर्थिक राजधानी मुंबई कहलाती है ये शहर, और बीएमसी का जो आर्थिक बजट है वो 42,000 करोड़ से भी अधिक का है। अब एक बार फिर से बीएमसी चुनाव आने हैं, तमाम नेतागण अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंचेंगे, जनता के सामने बड़े बड़े दावे करेंगे, लेकिन इन गड्ढों का क्या, ये आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं सारे मरोलकर और मुंबईकर को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए ये बीएमसी से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि मुंबईकरों की जान को खतरे में ना डालें, क्योंकि आप आपके भ्रष्टाचार के लिए जितने मशहूर हैं, जिसका जीता जागता सबूत ये खड्डे हैं। मुंबई के किसी भी कोने में जाइए आप, ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मुंबई में खड्डे या खड्डे में मुंबई आ गई है। अब बीएमसी ने क्या किया है? बीएमसी ने सिर्फ शिवसेना और भाजपा के इंस्ट्रक्शन पर कहीं कुछ काम नहीं किया। बड़ा सा सिंपल गणित है, एक बिल्डिंग बनाने के लिए 2 से 2.5 हजार रुपया स्क्वायर फीट पे काम चलता है, और खड्डे बुझाने का कॉन्ट्रैक्ट 5,000 से लेकर 15,000 तक पर स्क्वायर फीट पे चलता है। तो बीच का पैसा कौन खा रहा है? ये तो सब जानते हैं साहब, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसे ही ब्लेम गेम चलता रहेगा? सर अगर ब्लेम गेम की बात नहीं है, जब तक जनता को जागरूक नहीं किया जाएगा तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, पढ़े लिखे ईमानदार लोग नहीं आएंगे। मुझे एक बात बताइए, विदेशों में जब सड़कें बनती हैं तो उसकी बड़ी लंबी लाइफ होती है, लेकिन मुंबई की सड़कें जब बनती है तो कुछ अंतराल के लिए बनती है, और बार बार ये कहा जाता है, इस पर फिल्में बनाई गई हैं, इसको लेकर बड़े बड़े जोक्स, बड़ी बड़ी कहानियां, बड़े बड़े चुटकुले कहे जाते हैं, लेकिन नतीजा वही निकलता है मुंबई की सड़कों का। कल तक जो था वो आज भी वही है, और शायद कल भी वही रहेगा, क्योंकि हमने जिन पर भरोसा किया, जो शिवसेना और भाजपा पर, उन्होंने हमको लूटा, हमारी जान को खतरे में रखा, तो हमें उनको उखाड़ कर फेंकना होगा। शिवसेना बीजेपी दोनों 25 साल तक तो साथ में रहे। तो पिछले पक्ष में बैठा कांग्रेस की क्या भूमिका है? एक कांग्रेसी होने के नाते मैं चिल्ला के रास्ते पे खड़े रह के ये बोल रहा हूँ, आप कांग्रेसी हैं? कांग्रेसी है और हम कांग्रेसी रहेंगे, क्योंकि ईमानदार है। ईमानदारी का आप सर्टिफिकेट प्लीज मत दीजिए। आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप विपक्ष में, कांग्रेस के विपक्ष में थी, आपने किस तरह की लड़ाई लड़ी? हमने हर तरीके की लड़ाई लड़ी। अगर हम देखेंगे तो हमारे मुंबई अध्यक्ष ने अब भी एक खुलासा किया, जिसमें प्रेस नोट रिलीज हुआ और करप्शन के सबूत दिए गए मुंबई के सड़कों के गड्ढों को लेकर। लेकिन कहाँ लोकपाल है? लोकपाल भी नहीं रहा, न्याय व्यवस्था भी चरमरा गई। महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर रही है, क्या गड्ढों को लेकर नहीं उतर सकती? हम उतरे हैं गड्ढों को लेकर। अगर गड्ढों को लेकर उतरे नहीं होते तो हमने हमारी ऑफिशियल प्रेस नोट रिलीज दी। आप एक कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता हैं, आपको वॉचडॉग फाउंडेशन के इस मोर्चे में शामिल होना पड़ रहा है, आपकी पार्टी कहाँ है? हमारी पार्टी कहाँ है? इस वक्त मैं कांग्रेस नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस वक्त मैं एक आम नागरिक, लोकल रेसिडेंशियल। इस रास्ते पर हमारे पिछले 250 साल का इतिहास रहा है, हम मूल रहिवासी लोग हैं। जैसे कि सर, आपका नाम क्या है? इमरान शेख। इमरान शेख साहब, एक बात बताइए, मैं आपको बतौर कांग्रेसी नहीं, बतौर लोकल रेसिडेंशियल ये सवाल करता हूं कि आप एक बात बताइए, अब बीएमसी नया सर्वे करने जा रही है मिसिंग फुटपाथ को लेकर, बराबर है, लेकिन फुटपाथ के पहले गड्ढों का अगर हाल देखा जाए तो यहां से लेकर मुंबई अहमदाबाद हाईवे हो या मुंबई के लोकल गलीज के अंदर जो गड्ढे बनते हैं, जो सब जगह स्थिति सेम है। एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होता जाता है, लकीर बाद में ही क्यों पीटा जाता है? सर देखिए, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो आप और हम समझते हैं। इस वक्त कोई कॉर्पोरेटर नहीं है। मार्च महीने में सारे नगर सेविकाएं बर्खास्त हो गए, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। तो 6 महीने से जो आम मुंबईकरों को सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। उसका जिम्मेदार कौन है? स्टेट गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना था। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही? तेरे पल्ले में मेरे पल्ले में गेंद फेंक रही है, और वो गेंद अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई है, जिसका नतीजा 29 को शायद आ रहा है। तो जब तक नए प्रतिनिधि चुनकर अच्छे पढ़े लिखे ईमानदार नहीं आएंगे, तब तक मुंबईकरों का यही हाल होगा। तो मुंबई का यही हाल होगा। कुल मिला के अब इसको ये सियासी रंग लेने लगा है मुंबई का गड्ढा। सड़कों के गड्ढे जो हैं बड़े बड़े हैं, और 2000 किलोमीटर का एक एडवोकेट गॉडफ्री साहब, 2000 किलोमीटर का सड़क का एक पूरा लिंक है मुंबई का, जो आम जनता के अधिकार क्षेत्रों में आता है। 42,000 करोड़ रुपए का सालाना आर्थिक बजट बीएमसी का है। अभी बीएमसी की तरफ से एक सर्वे किया जा रहा है मिसिंग फुटपाथ को लेकर। सड़कें बेहाल हैं, फुटपाथ गायब हो चुके हैं। होना क्या चाहिए?
आखिर जनता के पैसों का इतना दुरुपयोग हो रहा है, वॉच डॉग फाउंडेशन क्या कर रहा है? सर इसके लिए हमने आज ये जो इवेंट का ऑर्गेनाइज किया, हम बोल रहे हैं कि इसका एक रोड फेस्टिवल होना चाहिए हर साल। जो गड्ढों का मुद्दा, जैसे कि गणपति के टाइम सीएम, डिप्टी सीएम, सब पॉलिटिशियन गणपति बापा का दर्शन के लिए जाते हैं, वैसे ही गोविंदा पथक आता है तो गोविंदा पथक के लिए जाता है। अभी नवरात्रि आएगा तो नवरात्रि पंडाल में जाएगा। तो कम से कम अगर हम रोड फेस्टिवल रखेंगे, उसी बहाने पॉलिटिशियन कम से कम गड्ढे देखने तो आएंगे। बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ा है गॉडफ्री साहब ने। वकील हैं, एडवोकेट, बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हम बताएंगे इस विषय को लेकर गॉडफ्री साहब की प्रतिक्रिया। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आर्थिक राजधानी मुंबई के उपनगर के अंतर्गत आने वाले इस एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन का नजारा आपको दिखाया था। उसके ठीक नीचे ये जो सड़कों पर उभर आए बड़े बड़े गड्ढे, और इन गड्ढों को आज इसका रंग रोगन किया जा रहा है, चूंकि आज नवरात्रि माता का पहला दिन है। और यही कारण है कि वॉचडॉग फाउंडेशन के निकोलस अल्मेडा, एडवोकेट गॉडफ्री और उनकी पूरी टीम आज सड़कों पर सफेद रंग से उसे पोत रही है। हमारे साथ और भी वॉचडॉग फाउंडेशन के सलाहकार साहब हैं, अधिवक्ता हैं। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। एडवोकेट विवियन डिसूजा मेरा नाम है। डिसूजा साहब, एक बात बताइए, आज के दिन तो आपको कोर्ट में होना चाहिए था, लेकिन आज सड़क पे आप हैं, किस चीज की पैरवी हो रही है? बस ऐसा लग रहा था कि कोर्ट के अंदर मैंने दूसरे मेरे एडवोकेट फ्रेंड को बोल दिया कि जरा मेरा मैटर का परहेज करे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एडवोकेट गॉडफ्री पिमेंटा का जो नोवेल, हर ये समस्या बड़ी है, लोग मर रहे हैं, लोगों के क्लोज वंस की जाने जा रही है, और यहाँ पर कुछ ऐसा भी नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इतने सारे अलग अलग टाइप के आंदोलन के बाद ये कुछ नया सा आंदोलन। हम भारतीय है, इसलिए सब परंपरा और रूढ़ी के हिसाब से हम लोग चलते। नवरात्रि का शुभ अवसर यहाँ पर है, और इस ढंग का यहाँ पर प्रोटेस्ट होके मुझे ऐसा लगता है कि अथॉरिटीज के कान के ऊपर तो जरूर ये बात जाएगी, और उन लोग करने की चेष्टा तो भी करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसे सौभाग्य कहें कि दुर्भाग्य कहें? टोटल दुर्भाग्य ये है कि करप्टेड हाउस इतने हैं कि इन लोगों को साथ दे, फिर कोर्ट कचहरी लेके जाओ, या तो कुछ आंदोलन करो, या तो कुछ न्यूज कटिंग लाओ, उससे कुछ फर्क नहीं करते थे। जज साहब भी अच्छे से जान गए हैं। टोटल इन लोग के हर टाइम जो भी मामला चला जाता है जज साहब के अंदर, तो टोटल चालू ही रहता है उन लोगों का ताशारा। जिन लोगों पे आरोप लगता है, इनके चमड़े किस प्रकार के हैं, ये मानते क्यों नहीं है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। करप्टेड हाउस है, पॉलिटिशियंस आर प्रोटेक्टिंग द ब्यूरोक्रेट्स। जो यहाँ पर जो ऑफिशियल्स है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो प्रोसिक्यूशन का डर नहीं। अगर ये खड्डे यहाँ पर हो तो यहाँ का इंजीनियर हो या यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्टर, वो बिंदास थे, वो जानते हैं कि हमारे ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, हम जेल में नहीं जाएंगे। विलासराव देशमुख साहब जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र के, तो उस समय उन्होंने कहा था कि मुंबई में 227 वार्ड हैं, और अगर कहीं पे भी इलीगल कंस्ट्रक्शन या कोई भी गैर कानूनी गतिविधियां चलती है तो उसकी जिम्मेदारी वहां के लोकल पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, वहां के लोकल बीएमसी के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर की होगी। कितना सही मानते हैं इस चीज को? टोटल सही मानते। इम्प्लीमेंट कब होगा पता नहीं, वो तो पता नहीं। ये इम्प्लीमेंट होने के लिए एक जरिया है वहां पर बोलने के लिए। एडवोकेट गॉडफ्री साहब कहते हैं कि सड़कों का एक फेस्टिवल होना चाहिए, रोड का फेस्टिवल होना चाहिए, यहाँ प्रदर्शनी लगाई जानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ साहब, सिर्फ मुंबई में इस प्रदर्शनी को नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से मिलनी चाहिए, और विदेशों से भी लोगों कंपनियों को बुलाना चाहिए कि हमारे मुंबई की सड़क देखिए आप। सर जैसे कि देश में हमारे इधर काइट फेस्टिवल होता है,
और विभिन्न फेस्टिवल होते हैं, तो अभी टाइम आ गया है, जो परिस्थिति जो आ गई है कि हमें इंटरनेशनल रोड फेस्टिवल डिक्लेयर करना चाहिए, जहाँ की विभिन्न प्रकार के गड्ढे कभी कभी ऐसे होते हैं उसके अंदर देश का नक्शा भी बन जाता है, किसी का दिल भी बन जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि हम तो किसी मतलब ओलंपिक्स में कुछ मेडल नहीं ला पा रहे, कम से कम रोड फेस्टिवल में तो हमारा नाम रोशन करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। निखिलेश साहब, ये रोड फेस्टिवल की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम ओलंपिक में तो कुछ नहीं ला पा रहे हैं, कम से कम रोड के इस फेस्टिवल पे तो कुछ तो हमें मिल जाए। ये करप्शन का रोड फेस्टिवल में ना सब, ये बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फर्स्ट प्राइज मिलेगा, कि मैं भी एक पार्षद था साहब, मैं इंडिपेंडेंट पार्षद था, लेकिन हमारे ज़माने में ये नहीं था साहब, काम बोलेगा तो काम था साहब। आपने तो मनपा सभागृह में अपने आप को भी आग लगाने की कोशिश की थी। बदन पे घासलेट डालो साहब मुंबई के लिए सुविधा लाने के लिए। ये सरकार है ना, नालायक सरकार है, ये बिजली भी नहीं दे सकते आम वोटर के लिए। आप मुंबई करो को क्या संदेश देना चाहेंगे वर्ल्ड फाउंडेशन के? का यही संदेश है, हाथ जोड़ के, आज से नवरात्रि 9 दिन की माता की पूजा चालू है। आप एक काम करो, जहाँ भी बस्ती के अंदर है एक छोटा सा डब्बा ले, एक पेंट का डब्बा ले, और रोज किधर न किधर खड्डे दिखे उधर पेंट करने को चालू करो। नवरात्रि के 9 दिन जो 9 कलर होते हैं उसमें आज सफेद कलर है, माता शैलपुत्री का दिन है, पूजा अर्चना हो रही है। मुंबई के कई पंडालों में गरबा का आयोजन किया गया है, लेकिन जैसे गणेशोत्सव के दौरान गणपति बाप्पा को लाने ले जाने के लिए सड़कों को पाटा गया था, एक अल्टरनेट तरीके से, पर्यायी तरीके से। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि मुंबई की सड़कों का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा कभी? सर, जिस महानगर पालिका में इतने बड़े बड़े करप्शन हो रहे हैं, हमारा बोलना है कि जिस तरह से ट्रैफिक की समस्या इतनी है, हमारी गाड़ियां रास्तों पे चलती है, हमारी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इस पे इन लोग 100 रुपये से जो चार्ज हुआ करते थे उसको 500 1000 रुपया कर दिया गया। अगर सड़कों का क्या होगा? अगर सड़क की समस्या नहीं निकलेगी, हमारी गाड़ियाँ कैसे चलेगी? बच्चे जो रहते हैं वो किस तरह से रोड पे चलेंगे? गाड़ियाँ किस तरह से चलेगी? समस्या बढ़ते ही जा रही हैं, एक कम तकलीफ नहीं है। ये सरकार से हमें बहुत ही तकलीफें हैं। म्यूनसिपल में जो तकलीफें हो रही है वो भी बहुत तकलीफ है, क्योंकि गड्ढों की व्यवस्था ही नहीं हो रही है। आप मुझे एक बात बताइए, कहा जाता है कि जो बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं उसे पीडब्ल्यूडी विभाग बनाता है और जो छोटी छोटी सड़कें होती हैं उसे स्थानीय निकाय द्वारा बनाया जाता है। स्थानीय निकाय का चुनाव होना है, मुंबई के 227 वार्ड हैं और लगभग सब जगह स्थिति एक जैसी है। आप इस चीज के पीछे सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसको मानते हैं, बड़े संक्षेप में? इसमें दोनों सरकारें इसमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि सेंट्रल कमेटी से भी जो फंड आते हैं, जो सेंट्रल के रोड बने हुए हैं वो रोड में भी वही समस्याएं हैं। सर, इसमें करप्शन हर लेवल पे है। छोटी जानकारी आपने दी है, आपने सेंट्रल का, आपने केंद्रीय समिति, केंद्रीय जो समस्या है, केंद्रीय रोड जो रास्ते बनते हैं उसमें भी आज म्यूनसिपल रोड बन रहे हैं, लेकिन म्यूनसिपल रोड जो बन रहे हैं उसमें करप्शन इतनी ज़्यादा तरीके से है कि रोडों की पूरी समस्या अच्छी तरह से होती नहीं। सीमेंटेड रोड जो है, कॉन्क्रीट रोड है, वो फंड भी यहाँ पे आते हैं, उसका मिसयूज होता है। सड़क पे ओरिजिनली जो काम होने चाहिए नहीं होते। रास्ते में हमें बताइए कि हमारे बच्चे जो हॉकर्स आज बैठे हुए हैं, हॉकर्स की समस्याएं है, ये सारी समस्याएं बड़ी जुड़ी हुई हैं। एक समस्या है दूसरी समस्या से जुड़ी हुई है। इंसान ट्रैफिक पे अगर कोई पेट्रोल गाड़ी को फोटो खड़ा कर लेते हैं, गाड़ी पे फोटो मार देते हैं। आज बताइए, एक एक गाड़ियों पे 10-10, 20-20 हज़ार चार्ज हैं। आप ये चार्ज किस तरह का मारते हैं? अगर हमें समस्या, ये रास्तों की, यदि आप सड़क नहीं दे सकते बेहतर, तो चार्ज मारने का आपको कोई अधिकार है ही नहीं। अगर हमें चीज दे दी है ना, ऑप्शन तो दीजिए कि हमारी गाड़ी पार्क कहाँ करें। आप कहीं पे भी स्कूटर खड़ा कर दिया, कहीं पे कुछ, हवलदार फोटो मार लेता है। या तो कुछ उसको दो चाय पानी, या तो फिर उसके पैसा दो। तो हमारी एक एक गाड़ियों पे 10-10 हज़ार चार्ज है, 20-20 हज़ार चार्ज है, किस पे 50 हज़ार चार्ज है। आखिर वो कहाँ से भरेंगे लोग? समस्याएं तो रोडों की है। सड़कें अगर दुरुस्त की जाए तो ये समस्याएं दूर हो सकती है। सड़कें यदि दुरुस्त की जाए तो ये समस्या भी, इसका समाधान निकल सकता है। एक बार फिर से अपने वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी से ये गुजारिश करेंगे कि जिन सड़कों पर रंगाई पोताई की गई है उन सड़कों को अपने कैमरे के इस लेंस में जूम करके दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें कि ये मुंबई के अंधेरी पूर्व का ये मंजर है, जहां पर मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे अभी आपको ये दिखाते हैं, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं दरअसल ये पेवर ब्लॉक है और इस पेवर ब्लॉक का इस्तेमाल सड़क को बनाने के लिए नहीं किया जा सकता, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट का भी डायरेक्शन है। लेकिन इन पेवर ब्लॉक को भी अब इसमें डाला जा रहा है और साथ ही साथ मिट्टियों को इस पर डाला जा रहा है ताकि
लोगों की आंखें इस पर ना पड़ सके और ये काम सुचारू रूप से ऐसे चलता रहे। सवाल ये उठता है, मॉनसून हर साल आता है, सड़कों पर गड्ढे हर साल उभरते हैं, इन्हें बार बार पाटा जाता है, लेकिन जो दावे किए जाते हैं इन्हें भरने के, वो आखिर पूरे क्यों नहीं किए जाते? जनता के से जो वादे किए जाते हैं, उन वादों की कसौटी पर जनप्रतिनिधि आखिर खरा क्यों नहीं उतर पाता? ये एक बड़ा सवाल है। अपनी टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लोग अपना पसीना बहा के अपने परिवार का उदर निर्वाह करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक तपती धूप में यहाँ बैठे रहते हैं। हम इनसे भी ये जानने का प्रयास करेंगे कि सड़कों के जो गड्ढे हैं उसको लेकर आपको कितनी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है सर, वो गाड़ी आती है, पानी उड़ाते हैं, धंधा हम लोग करने को नहीं मिलता है और कस्टमर भी भाग जाते हैं, खड़ा नहीं हो पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है। ठंडी हो, बरसात हो, तपती धूप हो, ये कभी हिलते नहीं है, क्योंकि इन्हें अपने परिवार का पेट भरना होता है और इसके लिए ये अपने घरों से निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये चैन से नहीं रह पाते, क्योंकि ये जो गड्ढे हैं ये इनके सामने कई तरह की समस्याएं पैदा कर देते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे साथ और भी कई लोग हैं, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि बड़े शॉर्ट में लोगों तक ये सच्चाई पहुँच सके। क्या नाम है आपका? असलम खान। क्या करते हैं आप? मैं तो भाई पेंटिंग का काम करता हूँ। ये रोड पर भी पेंटिंग चल रहा है, इसको देख के क्या लगता है? उसका भी होना चाहिए। ये गड्ढा आपको परेशान करता है? परेशान तो करता है आने जाने में। अभी आप पेंटिंग का काम करके आए हैं कहीं से, तो आप खाना खा रहे हैं। ये श्रमिक हैं, ये प्रवासी श्रमिक हैं जो पसीना बहाने के बाद दोपहर को अपना पेट भरने के लिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन जब हमने इनसे ये पूछा कि सड़कों पर जो रंगाई पुताई का काम किया जा रहा है वो कितना उचित है, इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल उचित है, क्योंकि सड़कों के गड्ढों को समाप्त होना ही चाहिए। इस पर से चाहे गर्भवती महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे छोटे छोटे वो बच्चे जो अपनी माता के साथ स्कूल के लिए निकलते हैं, लेकिन जब ये गड्ढे उनके सामने व्यवधान पैदा करते हैं तो इसमें कई तरह की दुर्घटनाएं भी सामने आती हैं और इस तरह के कई चीज़ें हमने देखी है। मैडम, आपका नाम क्या है? रचना। आप कहाँ रहते हो? चौनी रोड। अच्छा, चरनी रोड में भी गड्ढे होंगे? अनगिनत। और यहाँ पे जो गड्ढे आप देख रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मुंबई का कोई ऐसा जगह बचा हो जहाँ गड्ढे ना हो? मुझे नहीं लगता सर। मुझे लगता है सीधा रास्ता कम है और गड्ढे ज्यादा है। मेरे ख्याल से आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते। नहीं नहीं, आप एक फैमिलियर हैं। अच्छा, तो बहुत ट्रांसपेरेंट बात है कि ये जो ब्लेम गेम चलता है, ये जो सरकारें बनती हैं, जो इलेक्शन आते हैं, ये जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है लोगों से, ये क्या साबित करते हैं लोग? अब तो मुंबई का लगभग समझ चुके हैं, सिर्फ चुनावी पिटारा लेके लोग पहुंच जाते हैं। क्या सड़कों के गड्ढों को पाटना नहीं चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, पर क्यों ऐसा करते हैं वो करने वाले ही जाने सर। वो करने वाले ही जाने। ये सवाल शुरू से लेके अब तक जस का तस बना हुआ है। एक बार फिर से हम उस जगह पे जाएंगे जहां निकोलस अल्मेडा और उनकी पूरी टीम यहाँ अभी भी मौजूद है और सड़कों पर उभर आए बड़े बड़े गड्ढों को किस तरीके से यहाँ रंगाई पुताई किया गया है ये आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब हमारा ये प्रयास होगा कि इस तरह की खबरों को प्रमुखता से दिखाना। हमारा ये भी प्रयास होगा कि अगर जनहित के मामलों को इस तरह से उठाना गुनाह है तो ये गुनाह हम 100 बार करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जनहित से जुड़ा कोई मामला है तो हमारा मकसद है, हम वो आईना है जिसमें यदि किसी को अपनी तकदीर, अपनी तस्वीर खराब लगती है तो इस दर्पण, इस आईने के सामने से हट जाएं। हमारा प्रयास बदस्तूर जारी रहेगा। बीएमसी चुनाव आना है, नवरात्र का पर्व शुरू हो चुका है, त्योहारों का सिलसिला जारी है, लेकिन मुंबई की सड़कें अभी भी बदहाल हैं और इसी खस्ताहाल सड़कों को बनाना भी वक्त की ज़रूरत है। इन 24 न्यूज़ पर चलने के बाद, इस कार्यक्रम को देखने के बाद सरकारी महकमा क्या कदम उठाता है, किस तरह के फैसले लिए जाते हैं, वॉचडॉग फाउंडेशन जैसे ऐसे कई फाउंडेशन, कई संस्थाएं इस मुंबई में है जो बार बार जनहित के मामलों को लेकर सरकारी महकमों को घेरने का काम करती है, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाता। इस कार्यक्रम को देखने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो पूर्व की सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रह चुके हैं और उनके पास एक अच्छा अनुभव, एक लंबा तजुर्बा रहा है सड़कों को लेकर, हमारा यह प्रयास होगा
कि इस खबर को वो ज़रूर देखें और मुंबईकरों को इन गड्ढों से निजात दिलाएं। आज के सफ़र में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।